हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल एडिंग टीच। कैसे हो आप सभी बेटा? क्लास 11 कैसा चल रहा है आपका स्टडी? समझ आ रही है आपको मेरी वीडियोस? अच्छा लग रहा है मुझसे पढ़ना? कमेंट कर दिया करो यार प्लीज़। चलो ठीक है, शुरू करते हैं। चैप्टर नंबर 2 हम अपना कर रहे थे। ठीक है, अभी तक हमने डिस्कस कर लिया था कैसे बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन हुआ, किस किस ने अपना स्टेप लिया। ठीक है, देन उसके बाद हमने RH विजय का 5 किंगडम क्लासिफिकेशन अच्छे से कर लिया था। किन किन कैरेक्टर्स के बेसिस पे उन्होंने अपने किंगडम्स बनाए थे। ठीक है, देन हमने अपना फर्स्ट किंगडम पढ़ा था, दैट इज किंगडम मोनेरा। ठीक है, जिसके अंदर जितने भी बैक्टीरियाज थे उनके बारे में हमने एक डिस्कशन किया था। लेकिन मुझे लग रहा था कि मैंने कुछ चीज़ें ना, ऐसा लग रहा था कि जल्दी जल्दी ख़त्म हो गया। ठीक है, तो एक बार मैं तुम्हें कुछ नई चीज़ें लेके आई हूँ किंगडम मोनेरा के ऊपर ही। ठीक है, एक क्वेश्चन मैंने आप लोगों से पुट किया था। ठीक है, लेकिन किसी ने मुझे उस चीज़ का रिप्लाई ही नहीं दिया, इसलिए मैं खुद ही मैंने आपको बताना ठीक समझा, तो मैं एक बार आपको बता देती हूँ। ठीक है, हमने एक चीज़ डिस्कस की थी बेटा, आर्की बैक्टीरिया के बारे में। हमने किंगडम मोनेरा में पढ़ा था ना, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया, आर्की बैक्टीरिया एंड यू बैक्टीरिया। ठीक है, तो हम पढ़ेंगे आर्की बैक्टीरिया का जो स्पेशल कैरेक्टर था ऑफ सेल वॉल, कि वो इतने एक्सट्रीम हैबिटेट्स में, इतनी हार्श कंडीशंस में कैसे सर्वाइव कर पा रहे थे। ठीक है, मैंने पूछा था ना कि ऐसा क्या स्पेशल चीज़ है इनकी सेल वॉल, ये कैसे डिफरेंट है इनकी दूसरों से। तो जो बैक्टीरियाज होते हैं ना बेटा, उनकी जो सेल वॉल होती है उनके अंदर पॉलीसैकेराइड यानी पेप्टाइडोग्लाइकेंस के मॉलिक्यूल्स जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं। लेकिन इन द केस ऑफ दिस आर्के बैक्टीरिया देयर इज नो पेप्टाइडोग्लाइकेन प्रेजेंट इन द सेल वॉल। ठीक है, नाउ समझो कि क्या होता है पेप्टाइडोग्लाइकेन। पेप्टाइडोग्लाइकेन बेसिकली ग्लाइकेन क्या होता है बेटा? ग्लूकोज प्लस अमीनो एसिड के रेजिड्यूज, ग्लूकोज प्लस अमीनो एसिड। ठीक है, और जब ये पेप्टाइड बॉन्ड से जुड़ जाते हैं ना, जब ये पेप्टाइड बॉन्ड से जुड़ जाते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं? पेप्टाइडोग्लाइकेन। ठीक है, समझ में आया? तो कोई भी पेप्टाइडोग्लाइकेन जो है ना आर्के बैक्टीरिया के सेल वॉल में हमें नहीं मिलता है देखने के लिए, बल्कि हमें जो पेप्टाइडोग्लाइकेन जैसा एक दूसरा सब्सटेंस मिलता है, दैट इज सूडोम्यूरिन, म्यूरिन। ठीक है, अभी ये जो म्यूरिन है इट इज ऑल्सो पेप्टाइडोग्लाइकेन, लेकिन ये कम्प्लीटली वैसा नहीं है। सूडो मतलब क्या होता है? उस जैसा दिखने वाला, फॉल्स। ठीक है, तो ये इनकी सेल वॉल में हमें देखने को मिलता है। ठीक है, उसके अलावा हमने माइकोप्लाज्मा के बारे में पढ़ा था। 3 चीज़ें पढ़ी थी हमने माइकोप्लाज्मा के बारे में, क्या क्या थी? ठीक है, क्या क्या पढ़ा था? सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन, देयर इज नो सेल वॉल एंड स्मॉलेस्ट लिविंग सेल पढ़ा था। उसका एग्जाम्पल है PPLO, प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिजम्स। ये कैटल्स में हमें मिलते हैं। ठीक है, माइकोप्लाज्मा इज व्हाट? एग्जाम्पल है PPLO, प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिजम्स। फुल फॉर्म पूछ ली जाती है, याद रखना जरूर से। ठीक है, उसके बाद हमने शेप्स की थी, टाइप्स ऑफ बैक्टीरियल शेप की थी। 4 शेप्स हमने कवर की थी, दैट इज स्फेरिकल यानी जिसको हमने नाम दिया था कोकस। उसके बाद रॉड शेप की थी हमने, जिसको हमने नाम दिया था बेसिलस। उसके बाद हमने कौन सी की थी? कॉमा शेप, जिसको हमने के नाम दिया था विब्रियो। उसके बाद हमने एक और शेप की थी जिसका स्पाइरल शेप, तो उसको हमने नाम दिया था स्पाइरिलम। ठीक है, तो बेटा जब देखो एक सिंगल सर्कुलर और स्फेरिकल सेल होगी, तो बैक्टीरियल सेल होगी, तो हम उसको बोलेंगे मोनोकोकस। ठीक है, या सिंगल एक रॉड लाइक सेल होगी तो उसको हम बोलेंगे मोनोबैसिलस। 2 होंगी तो डिप्लोकोकस, डिप्लोबैसिलस। 4 होंगी तो टेट्राकोकस। ठीक है, इसी तरीके से अगर चेन में है, चेन दिख रही है ना तुम्हें, तो चेन के लिए हम यूज करेंगे स्ट्रेप्टोकोकस। इसी तरीके से स्ट्रेप्टोबैसिलस जब चेन में होंगी रॉड सेल्स। ठीक है, जब गुच्छे में होंगी तो बोलेंगे स्टेफाइलोकोकस, यानी स्टेफाइलो वर्ड फॉर बंच एंड स्ट्रेप्टो फॉर चेन। ठीक है, और जब क्यूब लाइक स्ट्रक्चर होगा तो उसको हम बोलेंगे सार्सिना। क्लियर है यहाँ तक आपको? ठीक है, और जब ऐसे रॉड लाइक सेल ऐसे पैरेलली अरेंज होंगी ना, तो उसको हम बोलेंगे पैलीशेड बैसिलस, पैलीशेड बैसिलस। ठीक है, ये कुछ टर्मिनोलॉजीज थी, अगर ऐसा कुछ आपको बोल दें
कि कोकस है लेकिन वो 4 की फॉर्म में है, तो नाम बताओ क्या पड़ेगा? तो पड़ेगा टेट्राकोकस। 2 है तो डिप्लोकोकस, सिंगल है तो मोनोकोकस, चेन है तो स्ट्रेप्टोकोकस, बंच है तो स्टेफाइलो, एंड क्यूब की फॉर्म में है तो सार्सिनिया। इसी तरीके से मोनोबैसिलस, डायबैसिलस, पैलीशेड बैसिलस जब ऐसे एक दूसरे के ऊपर पैरेलल फॉर्म में होंगे, एंड देन स्ट्रेप्टोबैसिलस। क्लियर हुआ यहाँ तक? ठीक है। उसके बाद हमने आर्कियोबैक्टीरियाज के एग्जाम्पल पढ़े थे, हेलोफाइल्स, मिथेनोजन्स, थर्मोएसिडोफाइल्स। तो हेलोफाइल कौन होते हैं? जो सॉल्टी एरिया में रहते हैं। मिथेनोजोन कौन होते हैं? जो मार्शी एरियाज में रहते हैं, जो रुमिनेंट एनिमल्स होते हैं, ठीक है, उनकी गट में प्रेजेंट होते हैं, और ये क्या करते हैं? मीथेन गैस प्रोड्यूस करते हैं, CH4, ठीक है। उसके बाद थर्मोएसिडोफाइल कौन से होते हैं? जो हाई टेम्परेचर और एसिडिटी वाले एरिया में रहते हो, जैसे कि हॉट सल्फर स्प्रिंग्स में, ठीक है। तो इनके एग्जाम्पल एक एक मैंने आपको दे दिए। हेलोफाइल्स का एग्जाम्पल हो गया हेलोबैक्टीरियम, ठीक है। मिथेनोजेंस का हो गया मिथेनोबैक्टीरियम, थर्मोएसिडोफाइल्स का हो गया थर्मोप्लाज्मा, ठीक है। उसके बाद हमने कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया भी देखा था, जो इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस से अपना क्या कर रहे थे? फूड बना रहे थे, नाइट्राइट, नाइट्रेट्स, इनसे बना रहे थे ना, अमोनिया से। तो उनका एग्जाम्पल है थायोबैसिलस। क्लियर हुआ यहाँ तक आपको? ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें थी जो मुझे लग रहा था मुझे करनी चाहिए थी ऐड, और मैंने नहीं की, तो इसीलिए मैंने आपको ये आज एक अलग से वीडियो में दे दी है, ठीक है। तो अगर कोई भी आपको किसी भी तरीके से कोई एग्जाम्पल पूछ ले, माइकोप्लाज्म का, हेलोफाइल्स का, मिथेनोजेंस को, थर्मोएसिडोफाइल्स का, कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया को, तो आप एबल होगे बताने में, ठीक है। या आपको कोई नेमिंग के लिए बोल दे कि अगर गुच्छे में है कोकस सेल्स तो उनको क्या बोलेंगे? स्टेफाइलो बोलेंगे। चेन में है तो क्या बोलेंगे? स्ट्रेप्टो बोलेंगे, ठीक है। माइकोप्लाज्मा का एग्जाम्पल दो या फुल फॉर्म बताओ PPLO की। तो ये सारी चीज़ें मैंने आज कवर करा दी है। उसके बाद किंगडम मोनेरा के अंदर जो बैक्टीरियाज हैं, अगर क्वेश्चन आ जाए कि वो कैसे कैसे रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, तो वो सेक्सुअली एंड एसेक्सुअली दोनों तरीके से रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। एसेक्सुअल मेथड भी एंड सेक्सुअल मेथड भी दे कैन परफॉर्म। अगर बोले कि बताओ एसेक्सुअल मेथड से कैसे रिप्रोड्यूस करेंगे, तो बाइनरी फिजन से करेंगे। कैसे करेंगे बेटा? बाइनरी फिजन से। समझाती हूँ कैसे 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 कर सकते हैं रिप्रोड्यूस। मोनेरा किंगडम वाले बैक्टीरियाज यानी बैक्टीरियाज कैसे कर सकते हैं? एसेक्सुअली भी कर सकते हैं एंड सेक्सुअली भी कर सकते हैं, दोनों तरीके से कर सकते हैं। तो एसेक्सुअल मेथड क्या है? बाइनरी फिजन। अब नाम से समझो, बाय मतलब टू, फिजन मतलब टूटना, दो में टूटना इस बाइनरी फिजन। कि आपकी एक सिंगल सेल थी बैसिलस, ठीक है। इसने क्या किया? इसका जो न्यूक्लियस था, न्यूक्लियोइड था, ठीक है, उसने क्या की? जो सेल है पहले उसने स्ट्रेचिंग कर ली, एनलार्ज सेल बना ली, ठीक है। न्यूक्लियस एनलार्ज हो गया, कंटेंट इधर 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 हो गया। अब क्या हो जाएगा? ये जो न्यूक्लियस है वो 2 पार्ट्स में टूट जाएगा, ऐसे ऐसे हमें बिखरता हुआ नजर आएगा न्यूक्लियस, ठीक है। और लास्ट में क्या हो जाएगा? दो अलग अलग सेल्स बन जाएंगी फिर से। तो ये क्या, ये कौन सा प्रोसेस है? दिस इज बाइनरी फिजन, ठीक है, दिस इज बाइनरी फिजन। इसी तरीके से सेक्सुअल मेथड कैसे करते हैं ये बैक्टीरिया? कंजुगेशन मेथड से। अब बोलोगे मैम व्हाट इज कंजुगेशन हियर? तो कंजुगेशन का मतलब क्या होता है कि जो हमारे पास दो बैक्टीरिया है, मान लो 1 and 2, 1 and 2, दो बैक्टीरियाज हैं, यहाँ पे इसका न्यूक्लियर मटेरियल है, यहाँ पे इसका है। तो कंजुगेशन कैसे करेंगे? ये दोनों ना एडहेयर हो जाएंगे, एक दूसरे के साथ सट जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पे जो इनकी जो वॉल ऑफ कांटेक्ट होगा, जो इनका कांटेक्ट पॉइंट है, यहाँ से वो क्या करेंगे? इसका जो न्यूक्लियर मटेरियल है वो इसके पास जाएगा, इसका न्यूक्लियर मटेरियल जो है वो इसके पास जाएगा, यानी कॉम्बिनेशन हो जाएगा न्यूक्लियर मटेरियल का, ठीक है। और ऐसे एक्सचेंज करके मटेरियल को ये क्या करेंगे? अपनी नई प्रोजेनी बनाएंगे। तो दिस मेथड इज नोन एज सेक्सुअल मेथड यानी कंजुगेशन मेथड, ठीक है। तो ये चीज़ें थी जो मैंने आपको आपके साथ डिस्कस नहीं की थी। इसी तरीके से मैंने कुछ जो है यूजफुल बैक्टीरियाज के बारे में आपको नहीं बताया था। लैक्टोबैसिलस के बारे में हालांकि हमने डिस्कस किया था कि लैक्टोबैसिलस क्या करता है। लैक्टोबैसिलस क्या करता है? लैक्टोबैसिलस करता है कर्डलिंग ऑफ मिल्क, करता है ना, कर्डलिंग ऑफ मिल्क। उसके बाद रहिजोबियम बैक्टीरिया, रहिजोबियम बैक्टीरिया क्या करता है? अगर इनके यूजेस आ जाए तुम्हें, इसलिए मैं ये बता रही हूँ। तो रहिजोबियम बैक्टीरिया क्या करता है?
नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करता है लेग्यूमिनस प्लांट्स, ठीक है। उसके बाद आपका आता है ई कोली बैक्टीरिया, ई कोली बैक्टीरिया, एस्चेरिचिया कोली, ठीक है। ये बेसिकली क्या करता है, दिस इज अ सिम्बायोंट बैक्टीरिया। इसका मतलब क्या है कि ये किसी के साथ सिम्बायोसिस करता है, यानी किसी के साथ रहता है, ठीक है, एक अच्छी रिलेशनशिप में। ये अपना कुछ उसको देते हैं और वहाँ से कुछ लेता है। दैट मीन्स डिस्कस करते हैं कि जो ये ई कॉली है ना, ये कहाँ रहता है, जो हम ह्यूमन बींग्स होते हैं ना, इनकी जो इंटेस्टाइन का पार्ट है कोलोर, उसके अंदर रहते हैं, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, सिंथेसाइज करते हैं हमारे लिए विटामिन B12 एंड के, विटामिन के एंड B12, और बदले में क्या लेते हैं, कोलोन से फूड ले लेते हैं, ये लोग खा लेते हैं वेस्ट मटेरियल, ठीक है। तो दीज आर दी 3 यूजफुल बैक्टीरिया जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए, ठीक है। इसीलिए मैंने एक ये अलग से वीडियो बनाई थी, जो चीज़ें मुझे लग रहा था कि किंगडम मोनेरा से रिलेटेड है, ठीक है, और तुम्हें पता होनी चाहिए, तो इसीलिए मैंने आपके साथ ये सब डिस्कस कर लिया था, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। जो किंगडम प्रोटिस्टा है वो नेक्स्ट वीडियो से शुरू करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में ही ख़त्म कर देंगे। तो ये मत बोलना मैम कि नेक्स्ट वीडियो बहुत बड़ी होगी, क्योंकि वो थोड़ी बड़ी ही होगी, क्योंकि उसके अंदर हमने 5 डिविजन्स पढ़ने हैं किंगडम प्रोटिस्टा, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ बेटा मेरे साथ कम्युनिकेट किया करो, मुझे बताया करो तुम्हें अच्छा लग रहा है, ठीक है, या जो चीज़ समझ नहीं आ रही, या जो चीज़ तुम रिपीट करवाना चाहते हो, या कोई न्यू टॉपिक है जो तुम पढ़ना चाहते हो, ठीक है, तो उसके बारे में मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिख के बताना, ठीक है। एंड मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियोस को शेयर कर दो एंड लाइक करो। थैंक यू।